इस प्रकार से भगवान अपने ग्वाल वालों के साथ में गायों को चराते हैं। लेकिन अभी तक कन्हैया को यशोदा मैया ने गाय चराने के लिए नहीं दी। अभी तक क्या चराते हैं? बछड़े, छोटे छोटे बछड़ों को चराते। अभी तुम छोटे हो ना, इसलिए अभी बछड़ों को चराओ। तब एक दिन जब भगवान 6 वर्ष के हो गए, तब कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन उन्होंने गौओं का पूजन किया। अच्छा, आप लोगों से एक बात पूछूं, कार्तिक महीना को जानते हो आप लोग? दीपावली आती है ना, उसे भला कौन नहीं जानता। 1 महीने तक सफाई करनी पड़ती है ना, तब कहीं मीठा खाने को मिलता है। श्री राधे। तो कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी होती है, अमावस पर दीपावली जलाई जाती है ना, इसके बाद जब शुक्ल पक्ष आता है तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोपाष्टमी। और उसी गोपाष्टमी को गैया मैया की पूजा की जाती है। लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं। अब हर वर्ष किया करना, उस समय गाय की पूजा करने का बहुत विशेष महत्व होता है। भगवान कृष्ण ने भी गोपाष्टमी को गैया की पूजा की। उस समय गाय को तिलक करें हल्दी से, चावल से, और गाय की आरती करें, गाय को मीठा खिलाएं, गाय को भोजन कराएं और हरा चारा खिलाएं। और आप जिस प्रकार से एक व्यक्ति का भोजन होता है ना, 4 रोटियां या 8 रोटियां, जो भी जितना खाता हो, खीर पूड़ी पुए, इतना सब पूरा बना करके गाय को खिलाना चाहिए। और गाय को वस्त्र उड़ाना चाहिए, उनके सींगों को सजाना चाहिए। जो इस प्रकार से गोपाष्टमी को गौ मैया की पूजा करता है, उसके समस्त कष्ट कट जाते हैं और उन पर गौ माता विशेष कृपा करती हैं। उसके घर में हर प्रकार की समृद्धि आती है। बोलिए गौ माता की। इस प्रकार से कन्हैया ने कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गायों की पूजा की। उसी दिन से कन्हैया गायों को चराने जाने लगे। एक दिन ग्वाल वालों ने कन्हैया से कहा, देखो कन्हैया, यहाँ पास पर एक तालवन है और तालवन में बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं, लेकिन वहां पर एक धेनुकासुर का नाम का राक्षस रहता है, इस कारण से हम लोग नहीं जाते हैं। ग्वाल वालों ने जब इस प्रकार से कहा तो बलराम जी ग्वाल वालों के साथ जाते हैं। तालवन में जैसे ही पहुंचे तो वहां पर उन्होंने जिस पेड़ों में फल लगे हुए थे, उन पेड़ों को जैसे ही हिलाया, फल गिरने की आवाज आई तो धेनुकासुर दौड़ करके आया और ग्वाल वालों को मारने लगा। बलराम जी ने उसके दोनों चरणों को, पैरों को पकड़ा और घुमा करके जमीन पर पटक दिया। उसका प्राणांत हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से भगवान ने धेनुकासुर का उद्धार किया। अब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, श्री राधे, सभी ग्वाल वाल मिलजुल कर अपनी गायों को चराते हैं। और कहाँ चराते हैं? चराते चराते यमुना के किनारे पहुंचे। और यमुना के किनारे यमुना जी में एक बहुत बड़ा हिरद है और उस हिरद में एक कालिया नाग रहता है। इतना विषैला है कि उसने यमुना का समस्त जल दूषित कर दिया। जो भी पक्षी ऊपर से निकलते हैं उसके जहर के कारण नीचे गिर जाते हैं और वो उनकी मृत्यु हो जाती है। कन्हैया ने विचार किया कि हमारे ब्रजवासी सब यहीं रहेंगे, गाय यहाँ पर यमुना में जलपान किया करेंगी, तो क्या किया जाए जिससे ये कालिया मैं यहाँ से बाहर निकालूं? कोई कारण तो होना चाहिए। तब कन्हैया ने सभी ग्वाल वालों से कहा, सभी जाते हैं वहां पर गायों को चरा रहे हैं। कन्हैया ने कहा कि आज हम लोग एक खेल खेलते हैं। सभी ग्वाल वाल तैयार हो गए। हाँ कन्हैया, हम लोग अवश्य खेलेंगे।
तो किसका खेल खेला जाए? तो कन्हैया ने कहा आज हम सब मिलकर के गेंद का खेल खेलेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। देखो मैंने कहा था हमारे ठाकुर जी लाही ज्यादा खाते हैं, है ना, इसलिए सब लोग लाई लेकर के आ रहे हैं। कन्हैया ने कहा हम सब आज गेंद का खेल खेलेंगे। सभी मिलकर के गेंद का खेल खेलने लगे और कन्हैया ने सीतामा की गेंद को लिया और गेंद कुछ लोग कन्हैया के पक्ष में हो जाते हैं, कुछ लोग बलराम के पक्ष में हो जाते हैं और गेंद को खेला जा रहा है। जैसे ही कन्हैया के पक्ष में गेंद आई, कन्हैया ने इस प्रकार से गेंद को मारा कि गेंद जाकर के काली दही में गिर जाती है। तभी सीतामा आकर के कमर पकड़ लेता है, कन्हैया मेरी गेंद दे दो, मुझे अपनी गेंद चाहिए। तो कन्हैया ने कहा अरे भैया बहुत सारी गेंद घर में रखी हैं, दे देंगे दूसरे। नहीं नहीं, मुझको वही गेंद चाहिए, मुझे वही गेंद चाहिए। इस प्रकार से जब सीतामा जिद करने लगा, भगवान को तो एक बहाना चाहिए, उन्हें तो यमुना में कूदना था। कन्हैया दौड़ करके जाते हैं और कदम के वृक्ष पर चढ़ करके एक छलांग लगा देते हैं यमुना जी में। और जैसे ही यमुना जी में कूदे, सभी ब्रजवासी जानते हैं कि इसमें कालिया नाग रहता है। सभी घबराने लगे, रोने लगे, ब्रज में अपशुकुन से होने लगे। दौड़ करके ग्वाल वालों ने कहा मैया, अरे मैया यशोदा बुरा हो गया, क्या हुआ? अरे कन्हैया यमुना में कूद गया। सभी चिल्लाने लगे मैया यशोदा, नंद बाबा यमुना के किनारे आकर के मैया धड़ाम से गिर जाती हैं, मेरा लाला मेरा कन्हैया। और सभी ग्वाल वाल रो रहे हैं, कहते सीतामा तूने इतनी जिद की उस गेंद के लिए, तूने कन्हैया को, हमारे इस अनमोल हीरे को खो दिया है। अब सीतामा कुछ भी नहीं बोलता, सभी रो रही हैं। लेकिन बलराम जी ने सभी को धैर्य बताया, मत रो, अरे आएगा, लौट करके आएगा, यहाँ रोने की आवश्यकता नहीं है। अरे तुम उसे बालक ही मत समझो, वो बलवानों का बल है। कन्हैया जैसे ही काली दही में नीचे पहुंची जल में, तो उस समय कालिया नाग सो रहा है और उसकी पत्नियां अपने पति की सेवा कर रही हैं। जैसे ही पत्नियों ने देखा, कन्हैया ने कहा तुम कौन हो? कहा कि मैं उनकी पत्नियां हूं, जाओ अपने पति को जगा दो। नाग पत्नियां कहने लगी तुम कौन हो? तुम्हें जरा भी मरने का भय नहीं है क्या? तुम्हें यह मालूम नहीं है कि हमारे पति से सारे संसार के लोग डरते हैं? यदि एक बार भी किसी की ओर देख ले तो लोगों की मलमूत्र त्याग देते हैं। कालिया सर्प एक बार किसी तरफ फुसकार लगा देना तो उसकी क्या हालत होगी? और ये तो कई फड़ों वाला सर्प है। नाग पत्नियों ने समझा, जाओ लाला तुम बड़े हठी हो, तो बड़े जिद्दी हो, जाओ, यदि तुम जीवन चाहते हो तो लौट जाओ। कन्हैया ने कहा नहीं नहीं, हम तुम्हारे पति से ही मिलने आए हैं। अनेक प्रकार से समझाया। जब कन्हैया नहीं लौटे, इतने में कालिया की आंख खुल जाती है और कालिया ने जैसे ही देखा, अरे ये कौन निर्भय होकर के चला रहा है, इसको मेरा जरा भी भय नहीं है। और एक ही क्षण में उसने अपने शरीर में कन्हैया को लपेट लिया। भगवान ने अपने शरीर को इतना गर्म किया कि एक क्षण में उसने अलग कर दिया और झट से भगवान उसके फणों पर चढ़ जाते हैं। और भगवान किस प्रकार से, जैसे ही वो जिस फण को उठाना चाहता है, 1000 फण को है, जैसे ही वो उठाना चाहता है भगवान उसी फण पर नृत्य करते हैं। और किस प्रकार से नृत्य कर रहे हैं, कि तांडव गति मुंडन पर निरतत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर निरतत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर निरतत बनवारी, फम 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 फनने ऊपर नाचत बनवारी।
पर निरतत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर निरतत बनवारी। पम 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 फनने ऊपर नाचत गिरधारी, पम 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 फनने ऊपर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर निरतत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर निरतत बनवारी। पम 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 फनने ऊपर नाचत गिरधारी। भगवान तांडव नृत्य कर रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर निरतत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर निरतत बनवारी। पम 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 फनने ऊपर नाचत गिरधारी। इस प्रकार से भगवान कन्हैया कालिया को भगवान ने छत बिछत कर दिया, वो लूलुहान हो जाता है। जैसे ही लूलुहान हुआ, नाग पत्नियों ने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान मेरे स्वामी को माफ कर दो। भगवान ने कहा कि मेरा आदेश है, तुम अब इस यमुना को छोड़ करके कहीं अन्यत्र चले जाओ। प्रभु मैं कहाँ जाऊं? कहा कि तुम यहाँ से रमणक द्वीप चले जाओ। तो कहने लगा कालिया कि मैं जाऊंगा तो मुझे गरुड़ जी खा जाएंगे। ये अच्छा, कालिया को सर्प को कभी जल में रहते देखा है? जल में रहता है? नहीं रहता है ना, बिल में रहता है। जल में तो जल वाले सर्प रहते हैं, लेकिन कालिया कभी जल में नहीं रहता है। ये यहाँ क्यों रहता है? क्योंकि एक बार सर्पों में और गरुड़ में झगड़ा हो गया है। तो गरुड़ जी इन सर्पों को खाने के लिए, जितने भी सर्प थे छोटे मोटे सभी को खाते जा रहे। तब जब इसकी बारी आई तो ये अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए सौवरी कुंड में आकर के छिप जाता है। जहां पर ये कालिया रहता है वहां सौवरी कुंड है। आज भी सौवरी कुंड है। जब भी वृंदावन जाएं तो दर्शन करें। अभी अभी महाराज प्रेमानंद जी महाराज भी वहां कुछ दिनों के लिए भक्तों को दर्शन दिए सौवरी कुंड पर। तो सौवरी कुंड पर ये गरुड़ नहीं आता है, इसलिए आकर के वहां पर ये गरुड़ आता है तो इसको सांप लगा हुआ है कि यहाँ पर आएगा तो इसकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए सौवरी कुंड पर ये नहीं आता है। तो ये कालिया दौड़ करके यहीं सौवरी ऋषि के आश्रम में आकर के इनकी शरण में यहीं काली यमुना में छिप करके रहता है। तो इस कारण से ये बच जाता है। भगवान ने कहा कि जाओ, मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर हैं, गरुड़ तुम्हारा कुछ नहीं करेगा। तब वहां से भगवान की आज्ञा लेकर के कालिया रमणक द्वीप चला जाता है अपने परिवार के सहित। और इधर भगवान कालिया के ऊपर बांसुरी को बजाते हुए यमुना के बाहर आते हैं। सभी ब्रजवासी भगवान का इंतजार कर रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कन्हैया हे माधव। जैसे ही बांसुरी की आवाज को सुना सभी प्रसन्न हो जाते हैं और जो गेंद होती है वो लाकर के सीता माँ को दी। मैया यशोदा ने कन्हैया को हृदय से लगा लिया मेरे नाल और जय जयकार होने लगती है। बोलिए यमुना मैया की।